निकाय चुनाव में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। शहर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह समेत तमाम पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं। दुबे जी, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो बहुत साफ यही कहूँगा। देखिए, एक आचार संहिता होती है। जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो एक आचार संहिता है, 4 तारीख को वोट पड़ना है। और एक वो दूसरी वाली संहिता जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, तोड़ो, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करो, बुलडोजर का डर दिखाओ, लोगों के घरों में, परिवारों में झांक करके उनका वो पेगासस चला दो। तो ये सब करके जो है एक हरकत की जाती है। तो जो हरकत भारतीय जनता पार्टी का ये सब सर्वविदित है, वो हर जगह करते हैं। तो उन्होंने अब उत्तर प्रदेश आज जगह पर कहीं जहाँ हाई लेवल वाले वहाँ हाई लेवल वाले करते हैं, जहाँ पर लो लेवल वाले वो बहुत गिर जाते हैं। तो ऐसे भी अब इनका जिन्होंने कराया है उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सब दिन उन्होंने यही किया, तो आज भी उन्होंने यही किया, कोई नई बात नहीं है। और जाहिर बात, इन्होंने कहा कि जो हमारे निवर्तमान नगर अध्यक्ष महोदय हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला। मैं गवाह हूँ प्रत्यक्ष, मेरे घर पर 2 बजे रात को तक बैठ करके इन्होंने और अजय श्रीवास्तव अज्जू ने पूरी सूची बनाई पूरे लखनऊ की। चूँकि हम लोग पहले से सतर्क थे इस बात को लेकर के कि ये दोनों लोग विभीषण वाले स्वरूप को अपना सकते हैं, और जिन लोगों ने स्वीकार किया है, उन्होंने उनको अपनाया, उनको आप जान ही रहे हैं। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इन लोगों के जाने से, इन लोगों के निष्कासन मात्र से लखनऊ शहर में हम लोग मेयर पद पर और अधिकांश सभाओं पर चुनाव जीत करके दिखाएंगे। भाई, मध्य से क्यों भाग गए थे? ये मध्य से इसलिए भाग गए थे कि अगर न भागते तो जनता भगा देती। तो मध्य से भाग के कहाँ पहुँच गए? कैंट। और रविदास मल्होत्रा जी ने इनको ऑलमोस्ट चुनाव हरा दिया था। तो इस तरह की जो वाली है, इसको राजनीति नहीं कहते हैं। एक राजनीति का एक और परिभाषा होती है, एक और शब्द होता है, दूसरा शब्द। अगर तुमको अपने पर भरोसा है तो अपने भरोसे, अपने काम के बल पे वोट मांगो, काम के बल पे जनता को बताओ कि हाँ साहब, हमने ये काम किया है, हमारे पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया ने ये काम किया था, दिनेश शर्मा जी ने ये काम किया था। तो तुम्हारा काम तो कुछ है नहीं। तो ये काम वही जो इस्तेमाल करके, जैसे कि केंद्र में मोदी जी बैठ के इस्तेमाल किया करते हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी यूपी में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लखनऊ शहर में इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आपको बहुत जल्दी जो 13 तारीख को परिणाम दिखाई पड़ जाएगा। कर्नाटक तो साफ होगा ही, यूपी में भी आप देखेंगे कि काफ़ी नगर निगम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बस्ता बन गया। दिलप्रीत सिंह का कहना है कि सम्मान नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो अगले 1-2 दिन में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करें। देखिए, ऐसा है कि वो भी जानते हैं कौन जा रहा है और हम भी जानते हैं कौन जा रहा है। और जहाँ तक सम्मान की बात आ रही है, तो मैं फिर दोहराऊंगा कि मेरे आवास पर बैठ के 2 बजे रात तक अज्जू जी, दिलप्रीत जी और एक और व्यक्ति और मैं बैठ करके हम लोगों ने पूरे 110 वार्डों के, अब कितने, जरा पता लगाइएगा कितने इनके परिवार के चुनाव लड़ा रहे हैं ये अजय श्रीवास्तव जी। मैं नहीं जानता हूँ क्या, राजापुरम देख लीजिए और कई जगह देख लीजिए। तो हम लोगों ने इन लोगों को लगातार सम्मान पर सम्मान देने का काम किया। यही हमसे गलती हो गई। वो कह रहे हैं कि टिकट जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं दिया, बाहर से आए लोगों को टिकट दिया। लिस्ट उन्हीं का है, सारी सूची उन्हीं की है। लेकिन कोई बात नहीं, परवाह नहीं है। ये भारतीय, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट, जो जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए था उसको उतना सम्मान दिया गया है। और अब आप सोचिए कि पूरी पार्टी आपके साथ हिसाब चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने बहुत करीब 6 महीने पहले से ही अपना रंग रूप दिखा दिया था। मैंने प्रयास किया था कि दिलप्रीत जी, आपकी अभी उम्र नई है और कांग्रेस पार्टी ने आपको इतनी जल्दी इतने ऊंचे स्थान तक ले गया। और अज्जू जी का तो एक इतिहास रहा है, वो एक बार भाग करके आए, दूसरी पार्टी में चले गए थे, फिर लौट के आए थे। तो इनका जो जीवन काल, तो मैंने कहा अभी आपका उठने का समय है। तो मैंने इनको अपने घर बुलाया था, मेरे घर आए थे, बाकायदा मिठाई और गुलदस्ते लेकर के आए थे। मैंने इनको कहा कि भाई जाइए, अपना इस्तीफा वगैरह वापस लीजिए जा करके और काम करिए पार्टी में। उस पर भी मेरे ऊपर एलिगेशन अज्जू ने लगवा दिया कि हमने, अज्जू तो अभी पार्टी में है। अज्जू ने पार्टी में उनको निष्कासित कर दिया है। उनको भी निष्कासित कर दिया है, बिल्कुल अजय, ये कहीं गलतफहमी मत पालिए। मेरे हृदय से तो उनको मैंने 6 महीने पहले निष्कासित कर दिया था। कागज नहीं, हृदय से निष्कासित करना और कागज में निष्कासित करना अलग। अज्जू जी भी पार्टी से निष्कासित हैं। अज्जू जी पार्टी, और कौन कौन लोग निष्कासित किए गए? देखिए, हम कहते हैं कि पूरे तालाब को 2 ही लोगों ने गड़बड़ कर रखा था, एक दिलप्रीत सिंह, एक अजय श्रीवास्तव अज्जू। और इनके लिए मैंने बहुत पहले ही स्टेटमेंट दे रखा था कि ये लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रयास करने से कुछ प्रयास सफल होता नहीं। नगर अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सब दोनों निष्कासित? जी नहीं, दोनों नगर अध्यक्ष हैं, कोई महानगर नहीं, दोनों नगर अध्यक्ष थे, अब कोई नहीं है। अब वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे आज से। तो कितना असर पड़ेगा इसका चुनाव पे? कह रहा हूँ कि इनके जाने से हमारे कई हजार वोटों का इजाफा होगा, हमारे कई वार्ड बहुत मजबूत हो जाएंगे।
और कई बार हम लोग जीत लेंगे इन लोगों के निष्कासन की वजह से जो है। कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे करें? डैमेज का है, किस बात का डैमेज? आप कहीं इनको देखें, कहीं आपने कहीं? इन चुनाव के समय इतने बड़े पदाधिकारियों का जाना, काफी लोगों का जाना, ये तो डैमेज ही है। आप एबीपी न्यूज़ के बहुत बड़े एंकर हैं और आपने तमाम सारे कार्यक्रम इधर पिछले करीब एक हफ्ते में कर डाले हों। आपको कहीं भी ये दोनों नगराध्यक्ष किसी रूप में दिखाई पड़े अभी तक? तो इनका एजेंडा बहुत दिन से चल रहा था और इनके एजेंडे से हम लोग मैं तो भली व्यक्तिगत रूप से वाकिफ था ही था और पार्टी भी वाकिफ हो गई और दोनों लोग डिस्कस कर दिया पार्टी से। अब क्या रणनीति? हाँ जी, आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति, हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से अब लड़ना शुरू कर देंगे। देखिए, जो उनका एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, तो उन्हें काम करने दीजिए। वो अभी देखिए वो कितना नीचे तक गिरेंगे, अभी और गिरेंगे। अब गिरने की कोई सीमा नहीं है, गिरते चले जाएंगे और इतना गिर जाएंगे कि एक समय आ जाएगा वो पाताल में चले जाएंगे। तो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं, जिनका कहना है कि दोनों के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे कांग्रेस मजबूत ही होगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।